अब आपको सीधे लिए चलते हैं लाइव राज्यसभा के बाहर, जहां बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ी है। तो क्या सरकार को ऐसे ही चिताते रहेंगे आप लोग? मैं देखो, हम लोगों को तो समय समय पे कहा कि विकास की जरूरत है, विकास के कार्य हर किसी को करना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि विकास नहीं कराएंगे तो फिर मतलब क्या है, लोग वोट क्यों देंगे आपको? लगता है क्या सब कुछ सामान्य तीनों सीटें जीत रही है, कोई लग नहीं रहा कोई उलटफेर कहीं? नहीं, कहीं भी नहीं होगा, तीनों सीट जीतेंगे। उनके पास कोई है ही नहीं वोट, उनके पास। ठीक है। विधानसभा के बाहर वोटिंग प्रक्रिया जारी है, जहां कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं दूसरी तरफ क्रॉस वोटिंग की आशंका लगातार जारी है। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। इनमें राजस्थान की 4, हरियाणा की 2 और महाराष्ट्र की 6 और कर्नाटक की 4 सीटें शामिल हैं। दरअसल आज राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 41 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में 16 सीटों के लिए इन राज्यों में पक्ष और विपक्ष में कांटे की टक्कर है। इधर राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सीएम गहलोत ने पहले वोट डाला, इसके बाद विधायक वोट डाल रहे हैं। फिलहाल 2 कांग्रेस और 1 भाजपा के खाते में जानी तय है। चौथी सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा के बीच टक्कर है। चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार है, गहलोत विधायकों पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता हैं। उनकी पहुंच केवल कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों में ही नहीं, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि जरूरत पड़ने पर वह भाजपा विधायकों को भी तोड़ने का दमखम रखते हैं। इधर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुभाष चंद्रा से नाराज चल रहे विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। गौरतलब है कि राजस्थान में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट चाहिए। कांग्रेस से 3 उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी मैदान में हैं। तीनों उम्मीदवारों के लिए 123 विधायकों के वोट जरूरी हैं, जबकि सरकार के पास अभी 126 विधायकों का समर्थन है, जिसमें से 107 कांग्रेस के हैं। जब तक नाराज या निर्दलीय विधायक इधर उधर नहीं जाते, तब तक कांग्रेस की जीत तय है। उधर भाजपा प्रत्याशी घनश्याम तिवाड़ी की भी जीत तय है, क्योंकि भाजपा के पास 71 विधायक हैं। और इसी बीच हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता, लाइव जुड़ चुके हैं दिनेश कसाना। जी दिनेश, बताएं क्या कुछ अपडेट है राज्यसभा चुनाव को लेकर? जी दिनेश। देखिए, विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया जारी है और करीब 30 के करीब विधायकों ने अपने अपने मत का प्रयोग यहां पर किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहला वोट विधानसभा पहुंचकर डाला और उसके बाद दूसरा वोट मंत्री बीडी कल्ला की ओर से डाला गया, जो चुनावी एजेंट भी हैं, और इसके बाद तीसरा वोट बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनकी ओर से डाला गया। तो इस तरह से मतदान की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस बीजेपी के तमाम विधायक लाइन में लगकर अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। एक बार बाहर में दिखाना चाहूंगा आपको, कांग्रेस बीजेपी के तमाम विधायक वो वोट कास्ट करने जा रहे हैं या वोट कास्ट करने के बाद आ रहे हैं। वो खड़े भी हैं। मंत्री शांति धारीवाल है, रफीक खान है, प्रताप सिंह खाचरियावास है, जोगिंदर सिंह अवाना है। तो इस तरह से वोट कास्ट यहाँ पर जाकर कर रहे हैं। और उसके बाद विधानसभा के अंदर जो लाइन लगी हुई है वो आप देख सकते हैं, बीजेपी के विधायक हैं, कांग्रेस के भी हैं, तो संयुक्त रूप से खड़े हुए हैं। भरत सिंह कुंदनपुर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, जो लाइन में लगे हुए हैं। भरत सिंह कुंदनपुर कांग्रेस की बाड़ेबंदी में शामिल नहीं थे और समय समय पर अपनी नाराजगी भी प्रकट करते रहे हैं। पत्रों के माध्यम से इस तरह से नाराजगी प्रकट करते रहे हैं। देखिए, लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन सुखद बात ये, जब जोगिंदर सिंह अवाना जो वोट कास्ट करके आए, जोगिंदर जी किसके समर्थन में? देखिए, वोट की होती है, लेकिन पार्टी का जो निर्देश था उस पर जो उसी की पालना करके आए। दिखाकर वोट डालना होता है, किसको? तो होता ही है, वो तो पार्टी की तरफ से जो एजेंट होते हैं और वो वहाँ बैठे होते हैं और प्रदेश अध्यक्ष हमारे बैठे हुए हैं, तो
स्वाभाविक है, दिखा के देंगे। पकाकर वोट किया है। जोगिंदर सिंह नवाना जो कांग्रेस के विधायक भी हैं, बीएसपी से कांग्रेस में मर्जर होने के बाद ये कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन बीएसपी से जीतकर आए थे और कल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इनके खिलाफ बीएसपी की ओर से एक अर्जी दायर की गई थी, पिटीशन लगाई गई थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं की गई और आज कांग्रेस के समर्थन में इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। तो इस तरह से जी लाइन लगी हुई है। देखिए हेमाराम चौधरी, बड़ा अपडेट है कि हेमाराम चौधरी जिनके भाई का निधन हो गया था और उनको लाइन में चूंकि देरी हो रही थी तो रिक्वेस्ट की गई तमाम विधायकों से कि उनके भाई का निधन हो गया, तो कांग्रेस बीजेपी के सभी विधायकों ने पीछे हटकर उनको सबसे पहले वोट कास्ट करने दिया और वो विधानसभा से रवाना हो गए हैं वोट कास्ट करने के बाद। तो इस तरह से किसी को कोई परेशानी है उसको पहले वोट कास्ट करवाया जा रहा है, लेकिन जो विधायक है, महिला विधायक है, वो भी लाइन में आपको नजर आ रही होंगी। बीजेपी की जो महिला विधायक है वो लाइन में शोभा रानी कुशवाहा हो या फिर दीप्ति किरण माहेश्वरी हो, ये आपको लाइन में नजर आई होंगी। तो ये कांग्रेस के भी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी लाइन में नजर आ रहे होंगे। उदयलाल आंजना लाइन में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार है रामकेश मीणा, भरत सिंह कुंदनपुर, अशोक चांदना, तो ये विधायक हैं। गोविंद राम मेघवाल मंत्री हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। तो वोट कास्ट कर रहे हैं विधानसभा पहुंचकर। इस तरह से जो प्रक्रिया है पूरी के पार्टी के जो अभिकर्ता हैं उनको दिखाकर अपना वोट कास्ट करना होता है। कांग्रेस की ओर से प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो चुनावी अभिकर्ता हैं और उनको दिखाकर पार्टी के जो विधायक हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और बीजेपी की ओर से प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया खुद अंदर बैठे हुए हैं। तो सतीश पूनिया को दिखाकर बीजेपी के विधायक अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो जो दिखाने की प्रक्रिया है राज्यसभा चुनाव की, उसी प्रकार विधायक अपना वोट है वो दिखाकर चुनावी जो अभिकर्ता है उनको वहां पर कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियों के प्रेसिडेंट हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और करीब 30 विधायकों के अभी तक विधानसभा में अपना वोट कास्ट किया है। जी दिनेश, जिस तरह चुनावी अभियंताओं के सामने सभी पार्टी के विधायक अपना अपना वोट पेश कर रहे हैं, उसी के चलते वोटिंग प्रक्रिया जारी है। लेकिन क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, राज्यसभा चुनाव की जैसे प्रक्रिया है, राज्यसभा चुनाव में पार्टी के जो विधायक हैं उनको अपना वोट जो अभिकर्ता है उसको दिखाकर करना होता है, वोटिंग एजेंट होता है उसको दिखाकर करना होता है। तो दोनों पार्टियों के प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो देखिए विधायक जो ऊपर सभी विधायकों के जो विधायक है ऊपर है बैठे हुए हैं और ऊपर से विधायकों को ग्रुपिंग में यहाँ पर वोटिंग के लिए लाया जा रहा है। तो कांग्रेस की महिला विधायक है वो वोटिंग के लिए यहाँ पर नीचे आपको आती हुई दिख रही है। शकुंतला रावत जो मंत्री है, मंजू मेघवाल है, तमाम विधायक हैं, साफिया जुबैर है, विधायक यहाँ पर वोटिंग के लिए आ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जो खुद पार्टी के कैंडिडेट हैं, राज्यसभा उम्मीदवार हैं, गौर सिंह भाटी मंत्री हैं, टीकाराम जूली हैं, प्रमोद जैन भाया, पानाचंद मेघवाल और दिव्या मदेरणा हालांकि अपना वोट डालने पहले भी वो नीचे आई थी लेकिन अब फिर से वापस आई है, लाइन में लगी हुई थी। तो इस तरह से पार्टी के जो विधायक हैं उनको मुख्य सचेतक महेश जोशी, ये 8 विधायक हैं, उनको लेकर मतदान के लिए पहुंचे हैं। तो बारी बारी से अपना वोट यहाँ पर विधायक पहुंचकर कास्ट कर रहे हैं और पूरी लाइन की जो प्रक्रिया है, लाइन में लगकर विधायक अपनी पहले पर्ची भी ले रहे हैं और उसके बाद जिस तरह से पूरी प्रक्रिया है दिखाकर करने की वो पूरी फॉलो की जा रही है और उसके अनुसार ही विधायक अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जी दिनेश, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना जिन्होंने हमें वोटिंग प्रक्रिया, जो जारी वोटिंग प्रक्रिया है उस पर तमाम अपडेट दी। जिस तरह सभी विधायक अपने अपने वोट पार्टी अभियंताओं के सामने, चुनावी अभियंताओं के सामने पेश करके डाल रहे हैं, उसी के चलते वोटिंग प्रक्रिया जारी है। और इसी के साथ हमारे साथ हैं विधानसभा के बाहर से लाइव हनुमंत सिंह। जी हनुमंत, बताएं क्या कुछ अपडेट है चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, राज्यसभा का जो चुनाव है उसको लेकर मतदान शुरू हो चुका है और मतदान जारी भी है और कुछ विधायक जो है अपना मत डालकर यहाँ से निकल भी रहे हैं।
बात की जाए तो अगर इस चुनाव को लेकर काफ़ी गहमागहमी रही, क्योंकि खास तौर से एक निर्दलीय प्रत्याशी को जो है उतारा गया और भाजपा को उसका समर्थन किया गया। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये कहीं न कहीं डर था कि कांग्रेस के कुछ विधायक या कांग्रेस समर्थित विधायक है, निर्दलीय विधायक है, वो कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था। हालांकि कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि 126 जो वोट है उनके पक्ष में पड़ेंगे, लेकिन अभी स्थिति जो है फिलहाल कहीं न कहीं देर रात तक नाराजगी थी। लेकिन अभी मलिंगा मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि हमारे काम तो हो रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उसकी स्पीड धीमी थी, तो हमने सरकार को चेताया तो हमारा काम होने लगे। तो उनके मतलब लहजे से कहा जा सकता है कहीं न कहीं कांग्रेस ने उनको पूरी तरीके से मनाने की कोशिश की और उसका यहाँ पर आज राज्यसभा चुनाव में वो जो है कहीं न कहीं देखने को, जिस तरीके का उनका बयान आ रहा है वो देखने को मिल रहा है। जी हनुमंत, बताएं कि किस तरह से जो वोटिंग प्रक्रिया जारी है उसमें किसी के बयान को लेकर कुछ अपडेट सामने आई है। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने कहा, उसके बाद अभी रणदीप सुरजेवाला वोट डालकर बाहर निकले हैं, तो इनसे कुछ बातचीत हो पाई है? जी बिल्कुल, जो है हमारी बात कुछ यहाँ विधायक थे उनसे हुई है। सुरजेवाला से बात हमारी अभी तक नहीं हो पाई है। हम जिस गेट पे खड़े हैं, ये गेट 6 नंबर गेट है पश्चिमी द्वार का, वहाँ से यहाँ से निकल रहे हैं कुछ लोग। तो हालांकि अंदर से ये खबर है कि अभी मतदान जारी है और मतदान को लेके कहीं न कहीं विधायक है वो लगातार जो है अपनी पार्टी को लेके सजग है कि कौन किसको वोट डालेगा या फिर किस तरीके से वोट डालना है, उसको लेके भी प्रशिक्षण दिया गया था। तो पूरी तरीके से रणनीति के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। जी हनुमान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। 16 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग प्रक्रिया जारी है। सभी विधायक चुनावी अभियंताओं के सामने वोट पेश कर रहे हैं। राजस्थान की चारों सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। सभी विधायक एक एक कर अपने वोट पेश कर रहे हैं और इसके बाद शाम को 5 बजे बाद मतगणना होनी है और उसके बाद परिणाम घोषित होंगे। विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया जारी है। हमारे साथ हैं मंत्री बीडी कल्ला, जो चुनावी अभिकर्ता भी हैं। कल्ला साहब, किस तरह की प्रक्रिया विधानसभा में राज्यसभा चुनाव को लेकर है? 9 बजे ठीक मतदान शुरू हो गया था। अभी तक लगभग 25 वोट पड़ चुके हैं और सबसे पहला वोट अशोक जी गहलोत ने डाला, दूसरा वोट मैंने डाला और तीसरा वोट जो है बीजेपी के अध्यक्ष ने डाला और उस तरह से प्रक्रिया बराबर लगातार जारी है। कांग्रेस बीजेपी के दोनों विधायकों में भी 25 वोट ही डले। हाँ, लेकिन सर, जिस तरह से राज्यसभा में दिखाकर वोट डालने की प्रक्रिया है, कहाँ कैसी प्रक्रिया है? उसको तो सही है। वो तो उसमें क्या वेब ब्राउजर करनी है, वो तो हमारी पार्टी की तरफ से जो बैठते हैं उनको दिखा के डालते हैं। आप चुनावी एजेंट है, आपको दिखाया जा रहा है? नहीं, हमारी तरफ से हमारे अध्यक्ष लोटासरा जी बैठे हैं, उनकी तरफ से सतीश जी बैठे हैं। दोनों पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनको दिखाकर वोट डाल। निर्दलीय जो विधायक हैं वो भी दिखा, निर्दलीय नहीं दिखा सकते। अन्य पार्टी के हैं उनके पे भी करता बैठे। अन्य पार्टी के भी करता, अभी मेरे ख्याल में आरएलपी के वो आए हनुमान बेनीवाल को। लेकिन सर, जीत को लेकर कैसे, कितना आश्वस्त जीत को लेकर कांग्रेस पूरी आश्वस्त है, तीनों जीतेगी। कितने वोट मिलेंगे? हमारे पास 126 वोट है। 126 वोट है पूरे में। और चाहिए 41, 123 में दोनों जीत जाते हैं। 3 वोट और एक्स्ट्रा है हमारे पास। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जब वोटिंग होगी तो देखने को मिलेगा कि बीजेपी के भी क्रॉस वोट होकर मिल सकते हैं। ये मेरी जानकारी में नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की क्रॉस वोट होगी। भाई, वो पहला वोट अशोक जी ने डाला, सेकंड मैंने डाला था। देखिए, चुनावी अभिकर्ता हैं मंत्री बीडी कल्ला, जो कह रहे हैं कि पहला वोट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया गया, दूसरा वोट मंत्री बीडी कल्ला ने किया, जो चुनावी एजेंट भी हैं, और तीसरा वोट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनकी ओर से यहाँ पर किया गया। अभी तक टोटल 25 वोट हो चुके हैं और विधायकों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। तो तमाम विधायक हैं बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी के, वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। अभी तक 25 विधायकों ने अपना वोट कास्ट किया है और विधानसभा में लगातार ये
थे विधायक दिव्या मदेना, जिनका कहना है कि जनता से जुड़े मुद्दे हैं और कांग्रेस के जो तीनों उम्मीदवार हैं उनकी जीत का दावा कर रही है। उनका कहना है कि सभी जो है विधायक है उनके कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार है, उनको मतदान करेंगे और हम जीत हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा।